दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहित मोटिवेटेड एग्ज़ाम चैनल। आज हम देखेंगे सीटेट 2025 में जो पेपर होने वाला है उसके प्रीवियस पे क्वेश्चन पेपर। तो ये पेपर है 2018 साल का पेपर 2 पेपर प्रश्न पत्र है एक संस्कृत भाषा का। और मेरे पास जो सेट है परीक्षा का वो है आए और लैंग्वेज कोड है इसकी 16। चलो तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। अभ्यर्थीनां चतुर्भाग्यं पार्ट 4 प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 to 120 उत्तराणि दद्युः। यदि ते संस्कृतं प्रथमभाषा लैंग्वेज 1 रूपेण चिन्तं। सूचना अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्नसङ्ख्यां 91 to 105 विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखितः। प्रश्न क्रमांक 91। यदा छात्रा विरामादि चिह्नविषयक कौशल्यवर्धनार्थं शिक्षिता भवन्ति तदा ते पर्याय है स्वस्य अधिगमनकौशल्यं सुदृढं करिष्यन्ति, लेखनशुद्धतां प्राप्स्यन्ति, सम्भाषणकौशल्यं वर्धयन्ति, स्वरस्य सृजनात्मकं वर्धयिष्यन्ति। तो इसका अचूक उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2, लेखनं शुद्धतां प्राप्स्यन्ति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थः भवति। पर्याय है छात्रा विविध असमान दृष्टान्तानां पठित्वा सुदृढं समाधानं स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्रा केनचित् अध्यापकेन सह कृताः भवन्ति। विभिन्नमाध्यमानां साहाय्येन स्वकीयं सिद्धान्तं व्यवस्थापयन्ति। छात्राः प्रपञ्चविषये स्वकीयम् अध्ययनं ज्ञानञ्च वस्तूनां प्रतिबिम्बन अनुभवद्वारा भाषाकौशल्येन च प्राप्नुवन्ति। छात्रा स्वकीयाम् अधिगमस्य सामग्रीणां स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। तो इसका करेक्ट उत्तर है प्रश्न क्रमांक 3। छात्रा प्रपञ्चविषये स्वकीयम् अध्ययनं ज्ञानस्य वस्तूनां प्रतिबिम्बन अनुभवद्वारा भाषाकौशल्येन च प्राप्नुवन्ति। प्रश्न क्रमांक 93। निम्नलिखितेषु कथमम् उत्तरं प्रादेशिकभाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। पर्याय है अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः, सुविधानाम् अभावः, बोधेन अस्पष्टता, अनुवादविषयक समस्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न पर्याय क्रमांक 1, अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः। प्रश्न क्रमांक 94। भाषार्जनं सामर्थ्यं लैंग्वेज एक्विजिशन नाम केवल आवश्यक शब्दावल्या प्रयोग तादृशवातावरणस्य निर्माणं यस्मिन् बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुरुः। व्याकरणस्य विश्लेषणं बोधार्थं व्यवस्थिता एक पद्धतिः। मानवगतसहजप्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 94 का पर्याय क्रमांक 4, मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 95। भाषा अध्यापकः अस्मात् लेखनकौशल्यं शिक्षयितुं शक्नोति। पर्याय है श्रुतलेखनं छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम् आदेशः, ज्ञानवर्धकविचाराणां साहाय्येन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुं मुक्ता, छात्राणां लेखादीन् पठितुं सुचविता। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 3, ज्ञानवर्धकविचाराणां साहाय्येन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुं उक्ताः। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 96। कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्राः क्लिष्टानां प्रश्नानां पृच्छन्ति तदानीं किं क्रियते। पर्याय है तत्क्षणमेव गत्वा सज्जनां कृत्वा शङ्कासमाधानं क्रियते। तादृशान् सर्वानपि प्रश्नानां विलिख्य
अन्तर्दिने सर्वेषां तेषां समाधाने क्रियते। पुस्तके पठित्वा पश्चात् शङ्कासमाधाने चर्चयितुं प्रयत्नं क्रियते। छात्राणां तर्जयित्वा अनुशासिता भवतु सूचनां क्रियते। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 1, पर्याय क्रमांक 1, तत्क्षणमेव गत्वा सृजनां कृत्वा शङ्कासमाधानं क्रियते। प्रश्न क्रमांक 97, रटनाभ्यासकारेण विद्यार्थ्याणां विकासे कीदृशी भवति। पर्याय है तेषां बुद्धिविकासः न भवति, तेषाम् आत्मविश्वासः नष्टः भवति, कक्षा अध्यापनक्रमाणां ते दूरीकृता भवति, ते अध्ययनोपरि समुचितं ज्ञानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति। तो इसका करेक्ट उत्तर है पर्याय क्रमांक 4, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति। प्रश्न क्रमांक 98, भाषा शिक्षणसन्दर्भे आगमनात्मक पद्धते एषः लाभः अस्ति। पर्याय है विद्यार्थिभिः गृहकार्यकारणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थिनः रटनाभ्यां न कुर्वन्ति, कक्षायाम् अनुशासनं रक्षितं भवति, विद्यार्थी अल्पे एव समये अधिकं पठितुं शक्नोति। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2, विद्यार्थिनः रट्टाभ्याम न कुर्वन्ति। इसके आगे के क्वेश्चन हम क्वेश्चन है 99, भाषा तावद् अभिव्यक्तेः स्वमत व्यक्तीकरणस्य श्रेष्ठं रिकामी जागा माध्यम अस्ति। प्रचारः संग्रह विनिमय उपयुक्तं समीपः। तो इसका करेक्ट उत्तर है पर्याय क्रमांक 3, विनिमय। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।